ये जो अटैक किया गया, मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का। सियासी मकासद हासिल करने के लिए जो है ये तगोदो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सबसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़े के बाद एक बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया है अवाम से, जिसमें एक तो पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उनकी सेहत के बारे में बताया कि 4 गोलियां इमरान खान की टांग पर लगीं, जिनमें से एक गोली लगने से टांग की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। बाकी खान साहब ने जो अपना आइंदा का लाइबल भी बताया और पूरी जो उनकी स्ट्रगल है पिछले 6 महीने की जो तहरीक है उस वाले से बात की और कुछ किरदारों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह कि खान साहब ने कहा कि मुझे कल इस बात का, परसों पता लग गया था कि उन्हें वजीराबाद में या फिर गुजरात में कत्ल करने के लिए उन्हें हिट किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 नाम जो कल लिए ये उन 4 नामों में शामिल नहीं है जिनका पहले जिक्र कर चुका हूँ। एक वीडियो रिकॉर्ड जो करके बाहर भेजी है उसमें इनका नाम नहीं, इनका जिक्र नहीं है। अब वो 4 नाम कौन से, अहम बात है। और दूसरा, नाज़रीन, खान साहब ने यह भी कहा कि अब वो जो ही सेहजाब होते हैं वो फौरी तौर पर सड़कों पर निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आवाम से अपील की कि वो सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें। जिन 3 बंदों के इस्तीफे खान साहब ने मांगे हैं उनके जब तक इस्तीफे नहीं आते, जब तक उन्हें ओहदों से नहीं हटाया जाता, शफाफ तहकीकात इस वाक़े की नहीं हो सकती और ना ही उन्हें इंसाफ मिल सकता है। इसलिए अवाम से उन्होंने अपील की कि वो सड़कों पर निकले। साथ ही उन्होंने जो है शदीद तनकीद जब की इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उन्होंने अपील की कि वो इस मामले पे जो है नोटिस लें और उन्हें इंसाफ फ्राहम करें। आर्मी चीफ से भी उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा करें। जो फ़ौज के वाले से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं सामने, उस पर वो क्लैरिटी लेके आएँ और अपना इस पर इंटरवेंशन करें ताकि फ़ौज का वक़ार मज़ीद बढ़े। इस सारे मामले पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो गवर्नमेंट है नाज़रीन, उसकी तरफ से भी बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। कल तक तो हम देख रहे थे कि सब ने ही खैर सगाली के पैगामात भेजे, लेकिन आज से हम देख रहे हैं कि सियासत फुल्ली ऑन है। नून लीग कह रही है कि इमरान खान सियासत के लिए इस सारे वाक़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मज़हब की बात भी की खान साहब ने, वो पहले जो मेंशन कर चुके थे कि मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया जाएगा। तो आज हुकूमत ने भी कहा कि वो इमरान खान साहब जो हैं मज़हब की वजह से ही हिट हुए हैं। सारा बयानिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से यही बनाया जा रहा है। लेकिन ये किसने बनाई, ये मज़हब वाला मामला बनाया किसने, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बुनियाद किसने रखी इसकी, और हुकूमत तो अब कह रही है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए शफाफ। सेंटर की जो एजेंसीज हैं उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, जो कि पंजाब के अंदर जो तहकीकात होती हैं उस पर इन्हें एतमाद नहीं होगा। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लतीफ़ खोसा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन करें निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबसे पहले आपको बताते हैं, खान साहब ने जो कहा कि उन्हें पहले से ही खबर मिल गई थी, इत्तला मिल गई थी कि उन पे वजीराबाद या गुजरात में कातलाना हमला किया जाएगा। खान साहब ने इस बारे में मजीद क्या बताया, जरा सुन लें। ये जो अटैक किया गया, मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का। मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चलता है। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, इदारों के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ। फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है, उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई। 3 लोगों ने ये प्लान बनाया और मुझे क्या, अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई, ये 3 और हैं। अब नाज़रीन, 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, अभी तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हो सकी। और ऐसे सूबे में यह वाक़या हुआ जहाँ इमरान खान साहब की अपनी ही हुकूमत है। इस पर ख़बरें ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब पे नाराज़ हैं, नाला हैं कि जो नाम दिए गए हैं खान साहब की तरफ से उनके खिलाफ वो पर्चा क्यों नहीं काट रहे। ज़रा एक नाम के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को एतराज़ है, वो उन्हें शामिल नहीं करना चाहते। सदाकत अली भाई साहब, खान साहब ने कहा कि अब वो जो ही सेहजाब होते सड़कों पर निकलेंगे। क्या बताया है फैसल सुल्तान साहब ने या फिर जो शौकत खानम का जो तिब्बी अमला है कि कब तक खान साहब रूबा सेहत हो जाएंगे और सड़कों पर आने के काबिल होंगे? कब से तहरीक का यानी राउंड दोबारा कंटिन्यू होगी तहरीक? जी समर साहब, बहुत शुक्रिया। समर साहब, ये कोई पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है, प्लीज़ इसको ठीक कीजिएगा।
जी जी, फिक्स करते हैं मामले को। आप अपनी बात मुकम्मल रखिए, जारी रखिए उसको। अगर किसी 70 साल शख्स के जिस्म में 4 गोलियां उसके जिस्म में पाबस्त हों, जिसमें उनकी हड्डियां मुख्तलिफ जगह से फ्रैक्चर हों, तो ये हमें अंदाज़ा है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन इमरान ख़ान को आपने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इमरान ख़ान के नज़रिए को आप कत्ल ना कर सके, उनकी डिटर्मिनेशन को आप ख़त्म ना कर सके। इमरान ख़ान को पिछले आप 5 महीनों 6 महीनों से सीन से हटाने के लिए, सियासत से हटाने के लिए हर इदारे का आपने जो है वो इस्तेमाल किया कंधा, लेकिन बिल आखिर इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि जी मुझे मारना चाहते हैं, वो आपके सामने आ गया। अब इमरान खान की जो बातें थी एक बात रजीम चेंज की, हर पाकिस्तानी के दिल में बिल्कुल तीर हो चुकी है। आज भी हम सड़कों पे थे, हर तरफ से लोग एहतजाज कर रहे हैं जी। 24 घंटे हर तरफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? क्या होना है ये तो हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमारी ख्वाहिश है कि फिलफौर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, ऐलान हो जाए, ताकि ये जो गुस्सा है ये कहीं किसी बैलेट बॉक्स पे निकले, किसी और जगह पे ना निकले, वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। सर, आपका गुस्सा कहीं और निकलना भी नहीं चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये वाकया किसने किया, कौन किरदार थे इसके पीछे। बंदा आपने पकड़ा हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें पता है जी। मजरूर को बता रहे हैं, आपको क्या पता कर रहे हैं? 24 घंटे हो गए हैं सदाकत साहब। नहीं, एफआईआर को छोड़े, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर भी होती रहेगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो लोग इस तरह प्लान करके इमरान खान को मार सकते हैं, उनके लिए क्या कानून और कौन सा ज़ाब्ता और कौन सा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, गोली लगने से पहले बता रहा था कि मुझे मारेंगे। कानून की बात होती है ना, कानूनी प्रोसीजर होता है, वैसे ही कानून के बगैर एफआईआर के बगैर तो टांगा नहीं जाता। इससे बड़ा कोई सबूत है कि 4 गोलियां एक तरफ से मारी हैं, 6 गोलियां एक तरफ से मारी, और क्या करना चाहते हैं? मैं तो आपकी बात बिल्कुल सेकंड कर रहा हूं कि बिल्कुल हुआ साहब, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एफआईआर की बात कर रहा हूं। लीगल जो प्रोसीजर है, मदद का केस आपने बनाया, तोशा खाना का केस आपने बनाया, फॉरेन फंडिंग का केस आपने बनाया, उसमें एफआईआर का जवाब दे रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं काटी जा रही? क्या चाहते हैं? क्या आपको क्या किस कानून से आपको चाहिए? खोसा साहब, आप भी लॉयर हैं, कानूनदान हैं, ठीक है, चले आपका मौक़िफ़ आ गया है। खोसा साहब, आप भी कानूनदान हैं, वकील हैं, समझते हैं वकालत सारे कानून को। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही इस मामले की। इतना हसास मामला है कि एफआईआर अब तक दर्ज हो नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस सानहे की इस बुज़दिलाना कातलाना हमले की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, अपनी जानिब से और अपनी पार्टी की जानिब से। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया कि मोहतरम इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सानहे से जो है अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाब करे, और जो इसमें कोई शायबा नहीं है कि वो एक बड़ी जमात के बहुत बड़े एक कायद हैं। और ये जो हम जब से हमारा मुल्क बना है, लियाकत अली से लेकर हम ये सानहे देखते आए हैं। और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो जिस तरह से हुआ है, मुझे काफ़ी उसमें भी मुमासलत नज़र आती है जो मोहतरम इमरान खान साहब के साथ हुआ है। तो दूसरी बात ये है कि हमारी तो जब थी तो 1 मिनट में पर्चा दर्ज कर लिया था, थानेदार साहब ने खुद दर्ज कर दिया था, और हम दरख्वास्तें लेकर फिरते रहे, लेकिन हमारी तो किसी ने सुनवाई नहीं की थी। और पर्चा हमने हाई कोर्ट, उस वक्त भी वज़ीर आला पंजाब के परवेज़ इलाही साहब ही थे सर। कोइंसिडेंट ये है या जो भी है व्हाटएवर, देखें जी हाँ वही थे जी। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ सारा वो तो उस वक्त एक डिक्टेटर था, उस वक्त आइन मुअत्तल हुआ था। जाहिर है कि वो पूरी जबिल्लत के साथ उन्होंने क्राइम सीन को होज़ ऑफ कर दिया, उन्होंने जो है पोस्टमार्टम ना करने दिया, उन्होंने जो है एक उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के एक टेप चला दी, और उस टेप में वो सारा मौलवी फजलुल्लाह पर डाल दिया। और किस्सा मुख्तसर एफआईआर तो हो गई थी ना, बात यहाँ आपको क्या लग रहा है एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही होगी, और इसके केस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? ये मुझे देखें ये वाकई मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक मुहिम्मा है, बल्कि मुझे हैरत है बहैसियत एक तालिब इल्म
कानून दान के और कानून के तालिब इल्म की हैसियत से शायद ही मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसी ने फौजदारी मुकदमात किए हों। तो लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी तक पर्चा क्यों नहीं हुआ है। देखिए, पर्चा तो होता है, और जब हम पहले होता था तो एक शख्स जाके कोई भी रिपोर्ट करता था, पुलिस वाला उठ के रिपोर्ट करता था कि इस तरह से फ़लाँ जगह पर जो है एक कातलाना हमला हुआ है जिसमें चंद लोग ज़ख्मी हुए हैं बशमूल इमरान खान साहब के। बाकी चीज़ें तो तफ्तीशी मराहिल होती हैं कि कौन मुल्ज़िम है, क्या वजह इनाद है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ये तफ्तीश का काम होता है। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब है वक़ूए की पहली इत्तला कोई शख्स भी बिना नामजद किए हुए मुल्ज़िमान के वो दायर करवा सकता है, क्योंकि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हुआ है। किसी पर कातलाना हमला हो, फायरिंग हो, तो वो कातलाना, इसलिए पर्चा हो जाना चाहिए था। और मुझे ये है कि खुद हुकूमत ही इस वक्त पीएम पाकिस्तान भी अपना इनकी पार्टी के पंजाब के अंदर की हुकूमत है, वहाँ इनके अपने वजीर आला है इनके, और गुजरात का ज़िला है ये जो चीफ मिनिस्टर साहब का अपना ज़िला है, वजीराबाद उसकी एक तहसील है। एग्जैक्टली, अभी रिसेंटली इसको ज़िले का दर्जा भी दिया भी हो रही है। और फिर पोस्ट सर वो लगता है वो नाम जो खान साहब देते हैं भारी भरकम दे दिए, उस वजह से परवेज इलाही साहब हेजिटेट कर रहे हैं। नहीं वो देखें, वो तो एक मिसल का हिस्सा बन जाता है। वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुगरा बीबी के केस में एक लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया है कि वो तफ्तीश का मरहला है, तफ्तीश का काम है, तफ्तीशी को हर एंगल से उसे तफ्तीश करना मकसूद है और सच्चाई तक पहुंचना मकसूद होता है। ठीक हो गया। ये तो शायद देखें पीपल्स पार्टी की तो एक तारीख है। हमने तो आपका सर पॉइंट आ गया सर, मैं दोबारा सर आपकी तरफ आता हूं। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नामजद पर्चा हुआ और भुट्टो साहब, उसी में भुट्टो साहब को बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की सर। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं सर। अपने दौर में पर्चा दर्ज हुआ था। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। निहाल हाशमी साहब, अब ये जो हाथ साहब कह रहे हैं कि सारा आप लोगों ने पहले से प्लान किया है इसे तौहीन मज़हब का मामला बनाने का, चूँकि जो बयानात भी आ रहे हैं वीडियो बयानात, मुझे तो हैरत यह है कि थाना मुअत्तल हो गया फिर भी वीडियो बयानात आ रहे हैं जो हमलावर है उसके, ये कैसे आ रहे हैं, ये बड़ा अहम एक मामला मुअम्मा है। लेकिन जो बयानात वो दे रहा है वो तौहीन मज़हब की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा है। और खान साहब ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि मेरे खिलाफ इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और तौहीन मज़हब का मामला बना के ही मुझे कत्ल करने की प्लानिंग की जाएगी। उस पे खान साहब ने क्या कहा था, मैं जरा आपको वो सुना भी देता हूँ। उन्होंने अपने बारे में हदशा का जाहिर किया था, जरा सुन लें जरा। दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है, और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। आज बयानात तो यही सुन रहा हूँ मैं हुकूमती वज़रा की तरफ से कि मजहबी एक जुनूनी था, मज़हब का मामला था, इस वजह से हमला किया गया। तो वो खान साहब की बातों में ये क्या इसे जस्ट एक हम इत्तफाक समझें या फिर कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो तरीके साहब ठीक करिए कि बनता है। आप लोग खुद निशाना बने हैं इस चीज़ का, तो ये मज़हब वाले मामले का। आज वही जावेद लतीफ़ साहब जो करते रहे, आपके सामने नतीजा उसका बड़ा खौफनाक नतीजा निकला उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इंटरप्ट मत कीजिएगा, ठीक है? मैं बड़े सब्र से सब कुछ सुन रहा हूँ। देखिए, सियासत अलग चीज़ है, तशद्दुद अलग चीज़ है। हम सियासतदान हैं, हम तशद्दुद पे लानत भेजते हैं। किसी भी फॉर्म में किसी पे भी कहीं भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तशद्दुद के माने दहशत गर्दी है, सियासत और तशद्दुद का काम नहीं है। ये बात मोहम्मद नवाज शरीफ ने बारहा कहा है और वो खुद दहशत गर्दी का निशाना बने। एहसन इकबाल साहब बने, हमारी पार्टी के बेशुमार लोग बने, जैसा भी कहा था मरियम भी बनी। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने ठीक कहा कि पर्चा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप भी काबिल हैं, खोता साहब भी बैठे हुए हैं, खोता साहब ने FIR और चालान बना चुके। जनाब, पर्चा होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आज गवर्नर हाउस को जलाने की कोशिश की गई। बलीगुर रहमान साहब वहाँ बैठे हुए गवर्नर हैं। भाई, गवर्नर ने क्या किया? आपने पर्चा काटना है, वजीर आला के खिलाफ काटे ना, उसकी जिम्मेदारी थी सूबे में। लॉ एंड ऑर्डर वजीर आला का काम है। आप उमर चुबा के खिलाफ पर्चा काटे, वो वजीर दाखिला है। आप अपने सूबे में जहां उनके जिले में ये हमला हुआ है उनका नाम नहीं ले रहे। पूरी दुनिया में ये सेटल्ड है कि जो वजीर दाखिला और वजीर आला है। और फिर 18वीं तरमीम के बाद तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पुलिस क्या राणा सनाउल्लाह के कंट्रोल में है?
नहीं, ये तो वजीर आला साहब के कंट्रोल में है। और अगर खान साहब आपको मालूम था कि आपके खिलाफ हमला होने वाला है तो आपने 14 लोगों को जख्मी करा, आप पे पर्चा होना चाहिए। वो जो मासूम मर गया, वो जो खुद वो नाहक अल्लाह को प्यारा हो गया, आपको पता था, तो फिर आपने ऐसे मौका क्यों दिया? आप क्यों आगे ट्रक के बाहर के आपके मुगलते में दूसरे लोग भी मने आ जाए? आपने इतनी किसी इंसान की जान की परवाह नहीं है। बात यह है कि आपको एक फेस सेविंग मिल गया। अगर आपको पता था, आपके लोगों को पता था, आप गए क्यों? आपने जान की कीमत पे फेस सेविंग कौन वजीर आला क्यों नहीं बताया? आपने 1 मिनट आपने वजीर दाखिला को क्यों नहीं बताया? आपने नहीं बताया ना। देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट ए चार्ज। आप अभी से किसी पे इल्जाम लगा रहे, लेट द मैटर बी इन्वेस्टिगेशन। आप मैटर को वो कह रहे राना सनाउल्लाह पहले धमकियां देते रहे, जब से लॉन्ग मार्च चला लाहौर से धमकियां देते रहे राना सनाउल्लाह। वो कह रहे इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। कोई धमकियां नहीं दे रहे, धमकियां इमरान खान दे रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी, उन्होंने इदारों को धमकियां दी, उन्होंने वजीर आजम को धमकियां दिया, उन्होंने धमकियां दिया, अमीन गडापुर ने धमकियां दिया, कामरान बंगर साहब ने धमकियां दिया, शेख रशीद ने कहा मारो मर जाओ आग लगा दो। ये हमने कहा शेख रशीद को उठा लिया। लेकिन लॉन्ग मार्च तो चलेगा, खान साहब की सेहत बेहतर होते ही लॉन्ग मार्च चलेगा, इस्लामाबाद की तरफ फिर पहुंचेगा, वो रुकने वाला नहीं है। खान साहब कह रहे हैं अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके अंदर लुकनत ना है। मेरी दुआ है इंसान अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मगर कल तक तो डॉक्टर फैसल कह रहे थे कि जर्रात लगे, आज कह रहे 4 गोलियां लगे। असल में उनको लॉन्ग एक बताया गया कि आराम से बैठे, लोग नहीं निकल रहे, आप 2 महीना आराम करें, 2 महीने बाद जब लोग निकल आएंगे तो फिर आप आइएगा। तो अभी वो आराम करेंगे। तो इसका आप फेस सेविंग चाहिए था। फेस सेविंग के चक्कर में 14 लोग जख्मी हो गए, 14 लोग जख्मी हो गए, एक अल्लाह को प्यारा हो गया। इस लॉन्ग मार्च में एक बच्चा शहीद हो गया, इनके अपने कारकुन शहीद हो गए। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हाशमी साहब। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है पाकिस्तान की आवाम को। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। सदाकत साहब का जवाब इस पे लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। सदाकत अली भाई साहब, ये जो कल का वाक़या है, आगे के हवाले से आप क्या देखते हैं कि बड़ा खतरा टल गया है? चूँकि ज़ाहिर है हमला नाकाम हो गया, अपना हदफ हासिल नहीं कर सका अल्हम्दुलिल्लाह। आगे के लिए आप क्या समझते हैं कि ये बड़ा खतरा टल गया है या फिर ये एक और बड़ी तबाही, बड़े खतरे का पेश खेमा था कल का वाक़या? देखिए समर, हम सब पाकिस्तानी अब बाशऊर हैं और इस हादसे की जब तक इसको बैक ट्रैक नहीं करेंगे, किसने सोचा, किसने प्लान किया, कैसे इमरान खान साहब को पता चल गया कि ये मजहबी इंतहा पसंदी वाला तरीका इस्तेमाल होगा, वही जो उसके आफ्टर जो एपिसोड के बाद जो कुछ भी पूरा चला है, उस इवेंट के जो आफ्टर एपिसोड हैं, वो सब कुछ जो है वो बड़े वाजे हैं। इमरान खान ने 2 शख्सियात से मुतालबा किया है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरा आर्मी चीफ। बाकी हमें हालात समझ आ गए हैं कि इदारों की हालत क्या है और कोई भी आदमी इन ताकतवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और आप कहते हैं कि तो परवेज इलाही साहब से भी एक मुतालबा कर दें कि वो FIR दर्ज कर लें, पता चले कि नहीं जी। देखें मेरी बात सुने, कोई एक आदमी भी, कोई जो आप इदारों की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उनके बस की बात ही नहीं है। ये मामला इतना बड़ा है कि एक मुल्क का सबसे मकबूल लीडर को अगर सारा कुछ होते हुए 2 तरफों से गोलियां मारी जाती हैं और उसके कहने के मारी जाए, FIR करनी पड़ती है। अभी आप FIR कराएं और आप ऐसा करें करने के लिए आप जी आप कहें, सुने हाशमी साहब से कहें कि FIR कराएं और हम जाके पेशियां भुगतें और आपको हम देखेंगे। ये बातें अब इस हद से आगे निकल चुकी हैं, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब 2 लोग हैं जो इस मुल्क के इस मामले को संभाल सकते हैं, उन दोनों से अपील है। अदरवाइज जिन लोगों का इमरान खान ने बतौर मजलूम नाम लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती। जब कार्रवाई हो नहीं सकती तो क्या जरूरत है अपने आप को इस मामले में इस गंदे निजाम का हिस्सा बना के अपने आप को मजीद शर्मिंदा करें कि आप कल हमें कोई और लॉजिक दे दें। हाँ जी, इमरान खान को तो गोली लगी नहीं थी, इसलिए इनफ इज इनफ, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब जो शख्सियात हैं इस मुल्क के जिम्मेदारान, वो फैसला करें कि इस मुल्क को किधर लेके जाना है। इमरान खान साहब ने अपना पैगाम दे दिया और कौम ने वो पैगाम सुन लिया और इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। अब जब तक ये मामला ठीक है, चलिए खोसा साहब, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। खान साहब ने कहा है या पुरअमन इनकलाब आएगा या खूनी इनकलाब आएगा, तो आप कौन सा इनकलाब देख रहे हैं? आता क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे। देखिए क्या हम तो खुद 15 साल से मुतलाशी हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर भी है। खुद आसिफ अली जरदारी साहब गए हुए हैं हाई कोर्ट में, हमने अपील की है जिसका मैं वकालत कर रहा हूँ। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने एक रेफरेंस भेजी हुई है कि ये अदालती कत्ल जो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया है, ये अदालत अपने कलंक का टीका जो है अपने माथे से इसको हटाए। वो रेफरेंस भी पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई उसकी सुनवाई सर मुझे टाइम बड़ा कम रह गया, शॉर्टली बताइएगा कि ये जो पीटीआई कह रही है रेड लाइन क्रॉस होगी, बिल्कुल खूनी इंकलाब देख रहे हैं या पुरअमन इंकलाब देख रहे हैं आता हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो हालात है ओवरऑल देखते हुए? आप सीनियर सियासतदान हैं। देखिए अल्लाह ना करे कि खूनी इनकलाब आए, अल्लाह ना करे। देखिए बहुत तबाही होगी अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता तो बिल्कुल खूनी इनकलाब होता और बिल्कुल गली ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं माजरत खाऊं, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले नहीं हुआ। हाशमी साहब का पॉइंट, ये हाशमी साहब आपको क्या लगता है खूनी इनकलाब, खान साहब कह रहे हैं खतरा मौजूद है, कैसे रोकेंगे? आपके पास क्या है डिफेंस के लिए? बहुत कुछ है। इनकलाब तो आ चुका है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की सबूत इमरान खान ने कह दिया। इनकलाब कहते हैं मोटरवे को, इनकलाब कहते हैं पोर्ट्स को, इनकलाब कहते हैं बिजली घरों को। इनकलाब ये जो इमरान खान कह रहे हैं, कह रहे कौम को शऊर आ गया, वो कह रहे पहले अपना कौम बनना है। इस मुल्क को मियां नवाज शरीफ का इनकलाब चाहिए, तरक्की का इनकलाब चाहिए, रिस्क का इनकलाब चाहिए, रोजगार का इनकलाब चाहिए। इनकलाब खून खराबे को, बदमाशी को नहीं कहते। इनकलाब नवाज शरीफ लेके आए थे जब रोजगार। चले बहुत शुक्रिया। ये लंबी बहस है, वो इनकलाब की डेफिनेशन तहरीक इंसाफ की तरफ और है, नूनी की तरफ और है। फिर किसी प्रोग्राम में से बात करेंगे। आज की जो इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।